नीतीश कुमार का बेटा बल्कि भिखमंगो गरीब विद्यार्थी बियाह हो जाए और 50 साल से ऊपर भेले कोई बियाह नहीं करे मुख्यमंत्री अरबों रुपया लिया बरेडा कंपनी से और यहाँ जो लाइट लगा दिया स्ट्रीट लाइट। आज हमारे विक्रमपुर पंचायत में नहीं पूरे बिहार में लगाया। आज कोई भी ऐसा पंचायत है जहाँ की 50% लाइट नहीं जाता। बेगूसराय जिला में 7 को विधानसभा है, 7 को विधायक है, जिसमें 5 को एनडीए का है। अभी तक देखिए यहाँ पर ये विधायक किसी ने मुंह नहीं खोला है, न्याय मांग रहा है लेकिन न्याय उसको मिल नहीं रहा। बिहार की बेटी कैसे पड़ेगा इस सम्राट चौधरी के राज्य में जहाँ बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है, अबला नारी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। क्या करेगा? सम्राट चौधरी बोले कि स्कूल, हर स्कूल में पुलिस खड़ा रहे। अरे साहब, आपको घर में ही आग लग रहा है, उसको पहले बंद कीजिए ना। ये डबल इंजन सरकार जो है बिल्कुल भी फेल है, कहीं कुछ काम नहीं कर रहा है। ये हवाबाज है, बिल्कुल हवा पर अपना काम निकाल रहा है, अपना सरकार बनाया, अपना कुर्सी बनाया, बात खत्म है। तो बिहार के मुखिया संघ के सेक्रेटरी हैं। इन दिनों बिहार में आप जानते होंगे कि एक चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की अभ्यर्थी पटना अपने पिताजी के साथ एग्जाम देने जाते हैं और जिस होटल में ठहरते हैं उस होटल में उनके साथ बदतमीजी होता है। बाकी इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे रमेश सिंह जी से। कैसे हैं? इसके लिए आपको धन्यवाद प्रिंस कुमार जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हम अपने विक्रमपुर पंचायत की ओर से भी धन्यवाद देता हूं जो आपने हमसे न्यूज़ के बारे में पूछे हैं। और सभी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे प्रखंड के स्तर पर एक लड़का, उनका नाम है संतोष कुमार उर्फ संतोल जी, जो बेचारे बहुत ही गरीब हैं, मेहनत कर से अपने बच्ची को पढ़ाए, जिसकी हमारी बच्ची डॉक्टर, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, उनके ये सपना थी। इसीलिए मेहनत करके बेचारे अपना बच्ची को पढ़ाई लिखाए और पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने के लिए पटना ले गए। पटना ले जाने की, जबकि संतोष जी आज तक बेचारे पटना कभी गए नहीं थे, कभी नहीं। ये पहला था अपनी बच्चा को ले जाके परीक्षा दिलाने के लिए। तो वहाँ पर एक हेड एंड बिल्ला, साला होटल का भी नाम है हेड एंड बिल्ला। हेड एंड बिल्ला के होटल में एक रूम लिए, जिस रूम में दोनों पिता पुत्री दोनों आराम करने के लिए सोए। तो रात को 12-1 बजे रात में, जबकि होटल का किसी भी होटल में डबल चाबी रहता है, एक जो कस्टमर जाते हैं एक उनको मिल जाता है, एक वहाँ जो प्रबंधक रहते हैं मैनेजर उनके पास में रहता है। तो वहाँ जो मैनेजर के और उस मालिक के द्वारा उस होटल में गलत होता था, वहाँ पर एकदम घिनौना वाली बात होता था, हर कुकर्म हुआ चलता था, उसका हम लोग बोलना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो रात में वहाँ के जो मैनेजर और मालिक का जो चमचा था उसने चाबी उसको दिया गया और उस रूम के खोल कर उसमें प्रवेश कर गया और उस बच्ची जो सोया हुआ था उस बच्ची को जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींचने लगा। नोक झोंक दोनों में हुआ। तब तक उसके पिताजी संतोष कुमार जी थे, उनकी नींद टूट गई। उसने उठा रहे क्या तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम होते हो कौन, कैसे तुम आ गए हमारे रूम में। उसके बाद हथियार के बल से उसको भी चुप कर दिया। इतना ही देर में वो होशियार था। संतोष जी को बहादुरी देते हैं कि वो 112 को फोन किया और बिल्कुल 112 जो था बिल्कुल अपना टाइम के मुताबिक वहां पर पहुंच गया और इतना उसका जो अपराधी था उसको दबोच लिया पुलिस ने। दबोचने के बाद फिर संतोष ने अपना ही ग्रामीण एक उसको भतीजा लगता था जिसका नाम है चिक्कू, चिक्कू को उसने कॉल किया, फोन किया, वो भी तुरंत ही पहुंच गया एकदम। तो उसके बाद जो पुलिस ने, बहुत सारे पुलिस पहुंच गए। तो होटल का हेड एंड बिल्ला होटल को जब उसको छापामारी किया गया तो उस होटल में एक रूम में देखा गया देखिए 5-6 की जनसंख्या में लड़की और 5-6 संख्या के लड़का। वहां पर बिल्कुल जो बिहार सरकार नीतीश कुमार ने दारू बंद किए हुए था वो तो दारू तो बंद नहीं है। ये सम्राट चौधरी ने कहा आया वो भी दारू नहीं बंद कर रहा, तो दारू तो खुल्लम खुला चल रहा। तो उस होटल में ये लड़का लड़की सब दारू की मजा ले रहा था और घिनौना वाला बात काम कर रहा था। पुलिस ने वहां पर 1-2 को पकड़ा, लेकिन अभी तक सम्राट चौधरी जो अपने आप के कहता था कि हम बुलडोजर बाबा हैं, अभी तक ना तो उस होटल पर बुलडोजर चला और ना अभी तक इसमें उस होटल को बंद किया गया, ना उसके ऊपर अभी तक कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहूंगा बिहार सरकार को, भारत सरकार को, अमित शाह और मोदी जी को भी कहेंगे और ये सम्राट चौधरी को कहेंगे कि आप तत्काल इस पर कार्रवाई करें और उस होटल पर बुलडोजर चला के उस होटल को समाप्त करें और उस लड़की को, बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध किया है उसको बीच चौराहे पर आके पुलिस के द्वारा इनकाउंटर करवा दें और इसी में आपकी अच्छाई होगी, भलाई होगी। आपने जो बोले हैं वो करके दिखाइए। इसी में अगर यूपी का मुख्यमंत्री रहता, यूपी में ये घटना घटता तो अभी तक उस
होटल का मिट्टिया मिट हो जाता, बुलडोजर चल के बराबर कर देता और वहां के जो अपराधी था उसको पुलिस को इनकाउंटर कर देता। लेकिन ये सम्राट चौधरी अभी तक कुछ नहीं किया। और इससे बड़ी दुख की बात है, इस बेगूसराय जिला में 7 को विधानसभा है, 7 को विधायक है, जिसमें 5 को एनडीए का है। अभी तक देखिए यहाँ पर ये विधायक किसी ने मुंह नहीं खोला है। जो स्थानीय विधायक है यहाँ के चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का, वो भी बिल्कुल गोंगा बनकर बैठा हुआ है, वो भी अपना मुंह नहीं खोला है इसके विरोध में। लड़की के पक्ष में जो इतना घिनौना काम हुआ है। और यहाँ का दुर्भाग्य है जो कि गिरिराज सिंह जो हमारे बेगूसराय जिला के सांसद हैं, लगातार ये भी दूसरी बार हैं, वो भी अभी तक मुंह नहीं खोला है। सबके सब मुंह चुप किए हुए हैं। और इस अब समझिए जो किसी बच्ची को बाप के सामने किसी बच्ची के साथ अगर दंड अपराध हो कोशिश करे तो उस बाप को जीना हराम हो गया। वो क्या करेगा, बेचारा न्याय मांग रहा है लेकिन न्याय उसको मिल नहीं रहा। बिहार की बेटी कैसे पढ़ेगा इस सम्राट चौधरी के राज्य में, जहां बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है, अबला नारी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। क्या करेगा? सम्राट चौधरी बोले कि स्कूल, हर स्कूल में पुलिस खड़ा रहे। अरे साहब, आपको घर में ही आग लग रहा है, उसको पहले बंद कीजिए ना। ये क्या आप कीजिएगा हर स्कूल में? उसे थोड़े कानून बनाइए, सख्त से सख्त कानून बनाइए ताकि जो अपराधी है उसको तुरंत घंटा 2 घंटा उसको इल्जाम मिल जाए, उसको काउंटर करवाइए, मकान को ध्वस्त करवाइएगा। कहा जा रहा था कि जब डबल इंजन की सरकार में लोग सुरक्षित रहते हैं, घर से बेटियां जो 90 के दशक में घर से नहीं निकला करते थे, लेकिन अब घर से सुरक्षित निकलते हैं, एग्जाम देते हैं, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन जैसे ही सब अभ्यर्थी पटना अपने पिताजी के साथ एग्जाम दिलाने जाते हैं, उस बिटिया के साथ इस तरह का घटना हो जाता है और इस पे अभी तक बिहार सरकार के कोई भी मंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्या लगता है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों के मिलीभगत है? ये सब का सब जुड़ा हुआ है, ये करी सबके सब जुड़ा हुआ, सबको कमीशन जाता है। मैं भी जो काम करता हूँ, हमारे द्वारा भी अभी नीतीश कुमार है, चाहे सम्राट चौधरी है, आज बात करते हैं कि हमारे पंचायत में जो हमारे बेटा कंपनी को लाइट दे दिया, जो हमारे इधर की लाइट थी हर वार्ड में 40-40 लगाने के लिए मुखिया से छीन लिया नीतीश कुमार ने। यही सम्राट चौधरी ने अरबों रुपया लिया बरेडा कंपनी से और यहाँ जो लाइट लगा दिया, स्ट्रीट लाइट। आज हमारे विक्रमपुर पंचायत में नहीं, पूरे बिहार में लगाया। आज कोई भी ऐसा पंचायत है जहाँ की 50% लाइट नहीं जल रहा और मुखिया से जबरदस्ती चेक करवा के रुपया ले लिया, अभी लाइट नहीं जल रहा। मुखिया लोग गाली सुनते हैं, समझे कि नहीं, यहाँ काम विकास नहीं होता है। 29 को अधिकार को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। जो पंचायती आज 1 साल हो गया है, 1 साल पहले जिसको मकान मिला है, 1 किस्ती मिला, अभी तक उसको दूसरा काम नहीं मिला किस्ती घर का। उसके बाद हमने 1680 इसमें हमने जोड़वाए हैं आवास में, आज तक उस आवास में एक भी पैसा नहीं आया, कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं काम। कहते कि हम विकास कर रहे हैं, अरे यार पंचायत तो रुपया भेजेगा तब हम काम करेंगे, विकास करेंगे। पूरे बिहार में ये मुखिया गाली सुन रहा है। 2 बरिस 3 बरिस हो गया। पहले था जो कि मुखिया जी को 5 को 15,000 रुपया कबीर अंत्येष्टि बराबर एडवांस पैसा, आज तो हमको 3-3 साल कबीर अंत्येष्टि पैसा नहीं मिल रहा। हम एक लौटा बिहार में जो हमारे पंचायत में कोई मरता है तो उसको जाके उसको 3,000 रुपया देते हैं और माला फूल चढ़ा के रमणमा चढ़ा के गोर लाके चले जाते हैं। लेकिन सरकार ये चुप्पी लादे हुए है, कभी अंत्येष्टि भी पैसा नहीं देता है। इससे घिनौना वाली बात क्या होगा? आप सरेआम देख रहे हैं कि हमारी बच्ची को क्या हाल है। आपको पटना में बच्ची की हाल होती है, होटल में होती है, तो बच्चे कहाँ जाएगी, कैसे पढ़ेगी? ये डबल इंजन सरकार जो है बिल्कुल भी फेल है, कहीं कुछ काम नहीं कर रहा है, ये हवाबाज है, बिल्कुल हवा पर अपना काम निकाल रहा है, अपना सरकार बनाया, अपना कुर्सी बनाया, बात खत्म है। यानी कि कहे तो 2025 फिर से नीतीश, ये जो नारा था फ्लॉप हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। नीतीश जी तो खजाना लुटा दिए। 13,000 करोड़ इन्होंने जो कर्ज लिए वो सारे बिहार में अपनी सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए 10,000 रुपया दे दिए महिला, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए। उसके बाद देखिए दुख की बात है कि 11 दिन में 8 रुपया 1 लीटर पेट्रोल दाम बढ़ गया। 11 दिन में। अब फिर आज पेपर में आके 10 रुपया फिर बढ़ने वाला। अब समझिए 115 हो गया पेट्रोल का दाम लीटर, अब होगा 125 लीटर। डीजल का वही हाल, किसान कैसे काम करेगा? कृषि में डीजल के बिना कोई काम होता नहीं है। गैस सिलेंडर हाहाकार मचा हुआ है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसमें अनर्गल पैसा लेता है, 2 नंबर का पैसा अधिकांश लेता है, रेट से ज्यादा पैसा लेता है। यहाँ पे जनता छटपटा तो रही है, सबको पड़का दिया कि धुआं मत लगाइए, चूल्हा मत खाना बनाइए, गैस पे बनाइए। अब गैस बनाने लगा तो अब गैस सिलेंडर नहीं मिलता है। ये ऐसा निकम्मा सरकार है, यानी कि लूट मचा रखे हैं। बिल्कुल उनको अपना चाहिए, दे डोलेगा उसका रुपया चाहिए, गाड़ी चलेंगे उनको चाहिए उनको 10 कपिला पीछे पीछे चल रहा है। उसके बाद मान लीजिए वो जाएंगे, सारा चीज मेडिकल होगा, उनके लिए घर फ्री है, खाना फ्री है, उनके बच्चों के लिए अनेक तरह की सुविधा है, उनके लिए हवाई जहाज फ्री है, देश विदेश फ्री है। लेकिन यहाँ जनता भाड़ में जाए, जनता के मिले ना मिले उनको इससे कोई गम नहीं है। मोदी जी बोल रहे थे पेट्रोल का आफत है, आप
कम गाड़ी पे चले। कुछ मंत्रीगण कुछ दिन पहले रील बनाने के लिए कोई बोल कर चले गए, कोई ऑटो रिक्शा पे चले गए, और फिर दिख रहा है, फिर से देखा जा रहा है कि 10-10 काफिला चल रहा है गाड़ी। ये सब उनका जो है ना फोकस है, जनता को ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए। बिल्कुल। अरे यार तुमको चलना है तो परमानेंट चलो ना, काहे तुम बॉडी को 25-25 को से ना फौज लेकर चलते हो, गार्ड लेकर चलते हो। क्या कहते हैं, मोदी जी के ऊपर एक दिन में 1 करोड़ खर्चा है, एक मोदी के ऊपर एक दिन में 1 करोड़ खर्चा है, समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी सम्राट चौधरी है, अभी देखिए कल परसों नीतीश कुमार का बेटा बल्कि भिकमंगो गरीब देहात बियाह हो जाए, अब 50 साल से ऊपर भेले कोई बियाह ही नहीं करे, मुख्यमंत्री के बेटा। अब चले गए 3 दाव गिर पड़ते, खाली एकदम नशा चुत रहे, एकदम बिल्कुल विभुत। देखिए उसका चेहरा कितना है, उसको बना दिया क्या, तो मंत्री बना दिया। माने कभी खड़ा नहीं हुआ, कभी लोग दाना ने सोना की, तो नीतीश के बेटा चिकनाए द्वारे। और सम्राट चौधरी की आज 7वां फेल, ऐसा क्रिमिनल बिहार में नहीं, अनेकों तरह के इनके ऊपर इल्जाम है, केस है, मुकदमा है। 7वां फेल मुख्यमंत्री बिहार के, एक बार बना 9वां फेल, 7वां फेल। उस नीतीश तो बनाए, उनको डर है कि नीट वाला छात्रा में जिसकी हत्या हुई लड़की के, उसमें इनका बेटा जो है वो पकड़ाया है, ये भी जगह है। अमित शाह के डर से बेचारे भागे दिल्ली, और डर से उनको जो कहा अमित शाह ने सुना, आज उसको मंत्री बना दिया मुंह बंद करने के लिए। आज हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा सब दिन रहा बाहर में, समझे कि ना देखे, बिना लड़े, बिना खड़ा किए, बिना उनको भी मंत्री बना किया, तो पंचायती राज मंत्री। अब पंचायत में कुछ देवे नहीं किया अभी तक। हम गए सम्मानित की भी किए, कहे कि अब तो मंत्री बनले, अब दो कम से कम 25-50 लाख रुपया दो, हमें जनता बीच में काम करबे, विकास करबे, रोड रास्ता जैसे कैसे करबे, कहाँ दे रहा, नहीं दे रहा। कभी अंत्येष्टि बंद कर दिया, वृद्धा पेंशन बंद कर दिया। अगर किसी को देता है स्वच्छता के जो हमारा कर्मचारी है, जो सुनिए जी, सरकार जब मनरेगा में 255 फिक्स किया, तो फिर तुम स्वच्छता कर्मी जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, गंदा, उसको तुम काहे 100 रुपया देता है, काहे 3000 महीना देते होगा, वो भी उसको बेचारा पैसा नहीं मिलता सही समय पर। ये तो बिल्कुल हर तरह से सरकार बिल्कुल खत्म है। वो अपना करोड़ के करोड़ अरब अरब बना रहा है, जनता के खून चूस रहा है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, हमारी ना बेटी, ना हमारी बहन, हमारी पत्नी, ना मैं खुद सुरक्षित हूँ। चलिए, अभी हमारे साथ बिहार बेगूसराय जिले के चरिया बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र के विक्रमपुर पंचायत के मुखिया रमेश सिंह है। आज हमने इनसे बिहार के तमाम मुद्दों पे बातचीत किया, साथ ही साथ बढ़ते विकास, दिखता विकास, होता विकास कागज पे और धरातल पे विकास कितना हो रहा है, इस मुद्दे पे भी बात किया। साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि बिहार के लोग पूरे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमने उन पे भी बातचीत किया। बाकी इनके बारे में आपका क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय।